आज हम तुला राशि के सभी जातकों के लिए एक खास संदेश लेकर आए हैं। यह जानना जरूरी है कि आने वाला दिन आपके लिए किन संभावनाओं और चुनौतियों से भरा होगा, ताकि आप अपने प्यार, करियर, व्यापार और स्वास्थ्य के हर पहलू को समझदारी से संभाल सकें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आपको यह जानकारी पसंद आए तो लाइक करना न भूलें। आज का दिन है मंगलवार 27 मई 2025, जो विक्रम संवत 2092 और शक संवत 1947 के अनुसार है। कैलेंडर के अनुसार बैशाख मास चल रहा है, जबकि पूर्णिमांत पंचांग में ज्येष्ठ मास है। अमावस्या तिथि सुबह 8:32 तक प्रभावी रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि शुरू होगी, जो अगले दिन सुबह 5:02 तक रहेगी। फिर द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 2:50 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा। फिर मृगशीर्षा नक्षत्र आएगा, जो रात 12:29 तक बना रहेगा। योग में सुकर्मा योग रात 10:54 तक रहेगा और उसके बाद धृति योग शुरू होगा, जो अगले दिन शाम 7:08 तक चलेगा। करण के क्रम में नागकरण सुबह 8:32 तक, फिर किस्तुघ्न करण शाम 6:45 तक, उसके बाद बवकरण अगले दिन सुबह 5:02 तक और बालवकरण दोपहर 3:25 तक प्रभावी रहेगा। राहुकाल दोपहर 3:43 तक 5:22 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 9:04 से 10:54 तक और कुलिक काल दोपहर 12:24 से 2:03 तक रहेगा। इन सभी समय और पंचांग की सूचनाओं को जानना आपके लिए इस दिन की योजना बनाने में मददगार साबित होगा, क्योंकि सही समय और जानकारी से ही हम अपने कामों को बेहतर दिशा दे पाते हैं। इसलिए ध्यान रखें और इस दिन का सदुपयोग करें। आज का दिन कई दृष्टियों से बेहद खास है। मंगलवार की अमावस्या, जिसे भौमवती अमावस्या भी कहा जाता है, साथ ही शनि जयंती और रोहिणी व्रत जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर इसे और भी पवित्र बना देते हैं। यदि हम शुभ मुहूर्तों की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा, जो ताजा ऊर्जा और नई शुरुआत के लिए उत्तम माना जाता है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:57 से 12:50 तक है, जो किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए शुभ समय है। इसके विपरीत दुर्मुहूर्त सुबह 8:25 से 9:18 और रात 11:19 से 12:02 तक रहेगा और वर्जम काल शाम 7:43 से रात 9:08 तक रहेगा। इन समयों में किसी भी बड़े फैसले से बचना चाहिए, क्योंकि ये समय अनिष्टकारी माने जाते हैं। आज सूर्य और चंद्रमा दोनों वृषभ राशि में रहेंगे, जो मानसिक स्थिरता और व्यावसायिक निर्णयों में सफलता की उम्मीद जगाता है। सूर्योदय सुबह 5:45 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:02 पर, जबकि चंद्रमा सुबह 5:25 पर उगेगा और शाम 7:39 पर अस्त होगा। योग की बात करें तो सुबह 2:50 तक मातंग योग रहेगा, जिसके बाद राक्षस योग शुरू होगा। साथ ही सुबह 5:32 से 45 तक सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग भी है, जो छोटे समय में ही गहन सफलता और लक्ष्य सिद्धि का संकेत देता है। चंद्रमा की दृष्टि शुभ है, इसलिए दिन मानसिक शांति और संतुलन से भरा रहेगा। सेहत अच्छी बनी रहेगी, बस भोजन में सावधानी रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह शुभ अवसर जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब करीब है। तैयार रहिए, क्योंकि आपकी अधूरी उम्मीदें अब पूरी होने जा रही हैं और आपके सपनों को हकीकत में बदलने का समय आ चुका है। जब जिंदगी में कोई सुनहरा मौका सामने आए और किस्मत दरवाजा खटखटाए, तो उसे नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होती। अब वक्त है बड़े सोचने और नए रास्ते अपनाने का। आने वाला कल खाली नहीं रहेगा। वह आपको नई सीख, सफलता या किसी संकेत के रूप में जरूर कुछ देगा। यह समय केवल एक अवसर का नहीं, बल्कि आपकी असली पहचान, आत्मसम्मान और भविष्य की दिशा तय करने का मोड़ है। इसलिए आज की यह बातचीत आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सिर्फ सुनना ही काफी नहीं। जो सलाह और चेतावनियां दी गई हैं, उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी जिंदगी में उतारना होगा। जो उपाय बताए गए हैं, उन्हें जानकारी की तरह नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति के साथ अपनाएं, तभी उनका असली प्रभाव दिखेगा। खासकर उन सभी के लिए जो शनिदेव की सच्ची आस्था रखते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय शनिदेव लिखना आपके विश्वास का प्रतीक होगा, क्योंकि जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां अहंकार का कोई स्थान नहीं होता।
अगर आप अपने व्यापार या करियर से जुड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं तो जल्दीबाजी न करें, अपनों से विचार विमर्श करें और परिवार के अनुभवों को समझें, क्योंकि सही सलाह और समय पर लिया गया निर्णय ही आपको नई दिशाएं और अवसर प्रदान करेगा। बदलाव जरूरी है, लेकिन उसे सही दिशा में ले जाना आपकी समझ और सोच पर निर्भर करेगा। जिंदगी में एक बात पक्की है, बदलाव। यही बदलाव आपके सफर की दिशा तय करेगा और आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। इसलिए किसी भी नए बदलाव से डरने की बजाय उसे खुले दिल से अपनाएं, क्योंकि यही आपके विकास की पहली सीढ़ी होती है। शुरू में सब कुछ थोड़ा मुश्किल लग सकता है, मन घबराएगा, लेकिन वक्त के साथ ये सब सहज हो जाएगा। आज का दौर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जो लोग इस गति के साथ खुद को अपडेट कर लेते हैं वही सफल होते हैं। व्यापार हो या कोई नया काम, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए निवेश करना पड़ता है जो अस्थायी रूप से हताशा ला सकता है, लेकिन याद रखें कि बड़ी उड़ान भरने से पहले थोड़ा झुकना जरूरी होता है। जोखिम उठाना और खुद पर भरोसा रखना इस यात्रा का अहम हिस्सा है। और सबसे खास बात यह है कि वो समय अब करीब आ गया है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। एक ऐसा मौका जो आपकी मेहनत और धैर्य को न्याय देगा। खासतौर पर वे छात्र जो हमेशा थोड़ा पीछे रह जाते थे या अपनी तकदीर को कोसते थे, अब आपकी मेहनत का फल मिलेगा, क्योंकि शनिदेव की कृपा आपके साथ है। अब न तो आप पीछे रहेंगे, न ही अपनी किस्मत को दोष देंगे, क्योंकि वक्त आपके हक में खड़ा है और आपकी लगन रंग लाने वाली है। जब जिंदगी आपको कोई अनमोल मौका देती है तो उसे छोड़ना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होती, क्योंकि हो सकता है ये वही मौका हो जिसका आपने वर्षों से इंतजार किया हो। अब वो समय आया है जब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, और जब सफलता आपके सामने आएगी तो खुशी के आंसू अपने आप बह निकलेंगे। लेकिन यह तभी संभव है जब आप अभी से अपने सपनों के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण से काम करना शुरू करें। अक्सर हम सोचते हैं कल से कर लेंगे, पर सच यह है कि वह कल कभी स्थिर नहीं रहता और इसी बहाने में हम अपने लक्ष्यों से दूर होते चले जाते हैं। इसलिए जो पल अभी आपके पास है उसे पूरी गंभीरता से पकड़ें और जरूरत से ज्यादा सोच विचार में न फंसें। चाहे पढ़ाई हो, कोई काम या कोई भी लक्ष्य, जब अवसर हाथ आए तो उसे पूरी ऊर्जा और विश्वास के साथ अपनाएं। ठीक वैसे ही जैसे पतझड़ के बाद पेड़ की हरियाली नई ताजगी लाती है, वैसे ही जीवन की मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, ताकि जब सफलता मिले उसका आनंद और गहरा हो। अगर इस वक्त आप संघर्ष कर रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी खुशहाल सुबह अब ज्यादा दूर नहीं। बस धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। अगर आप कुछ विषयों में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो घबराना बिल्कुल जरूरी नहीं, क्योंकि सही मार्गदर्शन और अनुभवी लोगों के साथ मिलकर हर समस्या का समाधान संभव है। सेहत की परेशानियां जो लंबे समय से आपके जीवन में खल रही थीं, अब धीरे धीरे शांत और बेहतर होने लगेंगी, जिससे आपको राहत महसूस होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है और सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। व्यापार में भी यह वक्त आपको नए अवसर देगा, जिससे आप अपनी मनचाही दिशा में प्रगति कर पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच बच्चों के साथ कुछ समय बिताना न भूलें, क्योंकि असली दौलत रिश्तों में होती है, जहां अपनापन और साथ होता है। आजकल मानसिक तनाव हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, खासकर बुजुर्गों में, जिनका मन अक्सर बीते कल की गलतियों और काश की सोच में उलझा रहता है, जिससे वे वर्तमान की खुशियों से दूर हो जाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम वर्तमान को पूरी तरह अपनाएं। जो हमारे पास है उसे संजोएं और जीवन के हर पल में सुकून और आनंद खोजें। यही असली तरक्की और खुशी की राह है। अक्सर हम पाते हैं कि बुजुर्ग अपनी पुरानी गलतियों, अधूरे ख्वाबों और बीते हुए पलों की यादों में इतने खो जाते हैं कि वर्तमान की खुशियां उनके लिए अधूरी रह जाती हैं, और यही उनकी उदासी का मुख्य कारण बन जाता है। वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी लगातार भविष्य की अनिश्चितताओं और उम्मीदों के बोझ तले दबे रहते हैं। क्या मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा? क्या परिवार की उम्मीदें पूरी होंगी? क्या मेरा करियर सफल होगा? इन सवालों की भारी चिंता उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर देती है। लेकिन एक नन्हा बच्चा जिसे हम खेलते खेलते देखते हैं, वह पूरी बेफिक्री और खुशी से जीता है, क्योंकि उसे न बीते हुए कल की चिंता है, न आने वाले कल का डर। वह अपने हर पल को पूरी तरह जीता है, इसलिए उसकी मासूमियत और खुशी असली सुकून का एहसास कराती है। इसीलिए हमारे लिए भी जरूरी है कि हम अपने व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर बच्चों के साथ बैठें, उनके नजरिए से दुनिया को देखें और समझें कि जिंदगी उतनी जटिल नहीं जितनी हम सोचते हैं, क्योंकि कई बार हम अपनी सोच से ही इसे ज्यादा पेचीदा बना देते हैं। यही सरलता और आत्मा की सहजता हमें अंदर से मजबूत बनाती है और जीवन को खूबसूरत बनाती है।
अगर हम बच्चों की तरह हर पल को खुलकर जीना और मुस्कुराना सीख जाएं, तो जीवन की उलझनें खुद ब खुद कम होने लगती हैं और सकारात्मक बदलाव हमारे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। इस दौरान भावनाएं थोड़ी नाजुक हो सकती हैं, इसलिए ऐसे माहौल से दूर रहें जो आपकी संवेदनशीलता को चोट पहुंचा सके। आर्थिक मोर्चे पर खुशखबरी आपके लिए तैयार है। वह धन जो लंबे समय से रुका हुआ था, एक पुराने साथी की मदद से वापस लौटने वाला है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति में राहत मिलेगी। साथ ही परिवार के ससुराल पक्ष से भी कोई सुखद समाचार आपकी खुशियों को बढ़ा सकता है। अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए योग, सैर या जिम जैसी एक्टिविटीज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि आपकी ऊर्जा इस समय उच्च स्तर पर बनी रहेगी। सबसे खास बात यह है कि रुके हुए कामों को सफलता की ओर बढ़ते देखना आपके आत्मविश्वास को नई उड़ान देगा और इसी ऊर्जा के साथ आप दूसरों की मदद करने के लिए भी प्रेरित महसूस करेंगे, क्योंकि जब जिंदगी में गति आती है तो इंसान अपने आसपास की दुनिया में भी उजाला फैलाने लगता है। ईश्वर ने हमें इस धरती पर सिर्फ धन इकट्ठा करने और तिजोरियां भरने के लिए नहीं भेजा, बल्कि उन्होंने हमें एक दूसरे के दुख बांटने, जरूरतमंदों की मदद करने और असली मानवता निभाने का मकसद दिया है। जब कोई अकेला हो तो उसके साथ खड़े होना चाहिए। जब किसी की आंखों में आंसू हों तो उन्हें दिल से पहुंचना चाहिए, और जब कोई भूखा हो तो उसे खाना खिलाना ही सच्चे इंसान होने की पहचान है। ये छोटे छोटे कर्म ही हमारे जीवन को गहराई और अर्थ देते हैं। अब बात उन अविवाहित लोगों की करें जिनके दिल में शादी का सपना तो पल रहा था, लेकिन किस्मत हर बार उन्हें पीछे छोड़ जाती थी। कभी रिश्ता टूट जाता, कभी गलतफहमी सामने आ जाती। लेकिन अब वह वक्त आ रहा है जब इंतजार खत्म होगा और आपकी जिंदगी में वह खास इंसान आएगा जो न केवल समझदार होगा, बल्कि हर कदम पर आपका सच्चा साथी भी साबित होगा। तब आप गर्व से कह सकेंगे कि हां, मेरी कहानी भी पूरी हो गई। इस वक्त आपकी किस्मत आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और हर कदम पर खुशियों के नए संकेत आपके स्वागत को तैयार हैं। जैसे कोई सच्चा साथी हर मुश्किल में आपके साथ होता है, वैसे ही आपकी तकदीर भी हर उतार चढ़ाव में आपका सहारा बनी हुई है। इससे बढ़कर क्या अनुभव हो सकता है। परिवार में बच्चों की तरफ से ऐसी खुशखबरी आने वाली है जो आपके दिल को गर्व से भर देगी। वहीं जो युवा बेरोजगारी की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए भी सुनहरा मौका सामने आ रहा है। बस थोड़ा धैर्य बनाए रखें। अपने पिताजी से खुलकर बात करें, क्योंकि उनका जीवन अनुभव किसी अमूल्य रत्न से कम नहीं। लेकिन एक बात याद रखें, आपकी तीव्र भाषा और झल्लाहट कई बार अनजाने में रिश्तों में दरार डाल सकती है। छोटी छोटी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। थोड़ा रुककर सोच समझकर जवाब देना रिश्तों को और मजबूत करता है। कुल मिलाकर समय और आपकी मेहनत आपके पक्ष में है और लगभग पूरा भाग्य भी आपके साथ है। बस संयम बनाए रखें और सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगी। इस वक्त आपकी मेहनत धीरे धीरे फल देने लगी है। बस आपको लगन और निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही अचानक कुछ आर्थिक सहारा भी मिलने वाला है जो आपके दैनिक खर्चों और जिम्मेदारियों को आराम से संभालने में मदद करेगा। जहां तक प्यार मोहब्बत का सवाल है, यह द्वार आपके रिश्ते में नयापन और गहराई लेकर आएगा। आप और आपका साथी एक दूसरे की खुशियों में इस कदर डूब जाएंगे कि बाहरी दुनिया की सभी परेशानियां भूल जाएंगे। कभी कभी रोमांटिक डिनर या खास तोहफे आपके रिश्ते में मिठास भर देंगे और आपके दिल को खुशी से झूम उठने का मौका देंगे। परिवार के साथ छोटी सी यात्रा या पिकनिक भी माहौल को खुशहाल बनाएगी और आपके घर में ताजगी का संचार करेगी। वहीं जो नए काम या प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये दिन खास साबित होंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी। इसलिए बिना झिझक पूरे विश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़िए, क्योंकि यह समय आपके लिए उम्मीदों और खुशियों का नया अध्याय खोलने वाला है। इस समय आपके जीवन साथी आपके हर कदम पर मजबूती से खड़े रहेंगे और हर मुश्किल में आपका हाथ थामेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि कुछ करीबी दोस्त आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा ले सकते हैं, इसलिए आवेश में आकर कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें। जो लोग पैसों को बिना योजना के खर्च करते आए हैं, उनके लिए यह वक्त जागरूक होने का है। अचानक आर्थिक जरूरतें आ सकती हैं, इसलिए अब हर खर्च पर सोच विचार करना जरूरी होगा। ऐसे समय में आपकी समझदारी ही आपको अनावश्यक खर्चों से बचाएगी और स्थिरता देगी। साथ ही आपके भाग्य को मजबूत करने के लिए 2 सरल लेकिन असरदार उपाय हैं। पहला, माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और उसके बाद 4 कपूर की टिकियां लेकर उन पर 2 लौंग रखकर जलाएं।
फिर उस धुएं को घर के हर कोने में फैलाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। यह छोटा सा कर्म आपके घर में खुशहाली और समृद्धि के नए दरवाजे खोल सकता है, जिससे आपके प्रयासों को नई दिशा और सफलता मिलेगी। अपने घर के हर कोने तक इस धुएं को पहुंचाना बेहद जरूरी है ताकि छुपी हुई नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए और सकारात्मकता की ताजी हवा हर तरफ बहने लगे। इससे न केवल आपके घर का वातावरण खुशहाल होगा, बल्कि आपके कामों में भी आने वाली बाधाएं कम होंगी और परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इसे नियमित रूप से करने से जीवन में स्थायी सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। इसके साथ ही हम आपके लिए भगवान शनिदेव का एक प्रभावशाली उपाय लेकर आए हैं जो आपके कर्मों के संतुलन को ठीक करने में मदद करेगा। खासकर शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को कंबल या कोई उपयोगी वस्तु दान करें। अगर सही व्यक्ति न मिले तो कम से कम भोजन जरूर दें। साथ ही पीपल के पेड़ को जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। यह आपके पापों को कम करने का मार्ग खोलता है। इस दौरान मन में एयुएम क्षण शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करते रहे, जो आपके लिए शुभ फल लेकर आएगा। अंत में आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में श्रद्धा के साथ जय शनिदेव जरूर लिखें ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद और लोगों तक पहुंच सके।